हेलो एवरीवन। तो गाइस आज के दिन एसआरएफ के Q4 के रिजल्ट्स आ चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले कि मार्केट की एक्सपेक्टेशंस इस स्टॉक से कैसे रहने वाली थी रिजल्ट्स के मामले में, साथ में कल के दिन ये स्टॉक आपको कैसे मूवमेंट दिखा सकता है। अगर आपके पास ये स्टॉक है तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना। अगर ये स्टॉक आपके पास नहीं है तो इससे बहुत सारी गाइडेंस और नॉलेज आपको बाकी कंपनीज़ के लिए भी मिलने वाली है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं, बात है एसआरएफ की, तो यहाँ पे डायरेक्टली आप लोग देख सकते हैं सीएनबीसी की तरफ से एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था कल के दिन, जिसके अंदर डायरेक्टली बताया गया था कि एसआरएफ जो कि Q4 की अर्निंग है वो डिक्लाइन हो सकती है ड्यू टू वीक पैकेजिंग एंड टेक्निकल टेक्सटाइल सेगमेंट। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हमने कई बार डिस्कस भी किया है, कंपनी 4 सेगमेंट्स में वर्क करती है, जिसके अंदर केमिकल भी आता है, टेक्निकल टेक्सटाइल भी आता है, पैकेजिंग भी आता है। तो अभी के लिए पैकेजिंग एंड टेक्निकल टेक्सटाइल वीक परफॉर्म कर रहा है। आप लोग एग्जांपल पॉलीप्लेक्स का जाके देख सकते हैं, स्टॉक ऊपर से 50% से भी ज़्यादा क्रैश हो चुका है। तो कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात ये तो आप लोगों को यहाँ पे साफ साफ देखने को मिलेगा। एसआरएफ का जो कि प्रॉफिट है 7% फॉल हो चुका है अगर बात की तो ईयर बेसिस पे। बट यहाँ पे एक चीज़ और मैं साथ में डिस्कस करना चाहूँगा कि मार्केट की एक्सपेक्टेशन को मिस किया या फिर बीट किया। तो आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी ने यहाँ पे मार्केट की एक्सपेक्टेशन को बीट किया। जो भी फॉरेन ब्रोकर्स होते हैं अपने अपनी एक्सपेक्टेशंस डालते हैं, तो वहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा मार्च का ये डेटा रहने वाला है एंड यहाँ पे इजीली कंपनी ने मार्केट की एक्सपेक्टेशन को बीट कर दिया है। तो आप लोग सोच रहे हैं ये कैसा हुआ, तो मैं बताना चाहूँगा कि कंपनी, जैसे कि आप लोगों को मालूम है, कंपनी की सेल्स पहली बात तो बढ़ना जरूरी है। किसी भी बिजनेस की अगर सेल्स बढ़ रही तो उसमें फ्यूचर अच्छा रहने वाला है। कंपनी के अंदर जो मेन इशू रहने वाला है, जिसकी मार्केट ने एक्सपेक्टेशन पहले से लगा ली थी, उसी की वजह से कंपनी के प्रॉफिट में गिरावट आई है। यहाँ पे आपको साफ साफ देखने को मिलेगा कॉस्ट मटेरियल कंज्यूम्ड रोज 8.8%। जो भी कॉस्ट मटेरियल, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे केमिकल्स के नाम लिखे हुए हैं, वो कंपनी यूज़ करती है अपने पैकेजिंग फिल्म के लिए। तो वहाँ पे उस वजह से कंपनी का रेवेन्यू है फिर उस सेगमेंट ने 17% की डाउन ग्रेड दिखाई है कॉस्ट मटेरियल की कॉस्ट के बढ़ते। तो इस वजह से पहले से एक्सपेक्टेशन थी कि कंपनी के रिजल्ट्स वीक आ चुके हैं एंड इसी वजह से थोड़ी सी गिरावट हमको देखने को मिली। बट अगर आप लोग डिटेल्ड में कंपनी के एनालाइज करेंगे रिजल्ट्स को, तो आपको एक अच्छी बात और कुछ अच्छी चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग देख सकते हैं, अगर कंपनी की सेल्स की बात की जाए, जो कि एक की रोल रहता है किसी भी कंपनी या किसी भी बिजनेस की ग्रोथ के लिए, तो उसकी सेल्स रहती है। तो कंपनी की सेल्स आप लोग देखते हो ईयर एंड क्वार्टर बेसिस पे बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी। तो ईयर एंड क्वार्टरली दोनों ही बेसिस पे कंपनी की सेल्स ने बीट किया है। तो इन्फ्लेशन के चलते, रिसेशन के चलते, उसके बावजूद कंपनी की सेल्स ऑल टाइम हाई पे चल रही है। साथ में अगर बात की जाए कंपनी के प्रॉफिट, तो गैस आप सबको पता है कि कंपनी के प्रॉफिट्स हमको क्वार्टरली बेसिस पे देखने पड़ेंगे, क्योंकि पिछले एक साल के अंदर रशिया यूक्रेन रिसेशन, इन्फ्लेशन, फेड रेट हाइक, इसके चलते रॉ मटेरियल की कॉस्ट, पीछे हमने डिस्कस भी किया, बढ़ा था। तो क्या हमको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, वो एक चीज़ इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो गैस डायरेक्टली कंपनी के नेट प्रॉफिट पे चलते हैं। अभी के लिए आप लोग देखते हैं, जो कि पिछले साल 606 करोड़ का था, पिछले क्वार्टर में 511 करोड़ का था, वो इस क्वार्टर में 562 का आया है। तो यस, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको हल्की फुल्की गिरावट तो नहीं, ज़्यादा ही गिरावट देखने को मिलेगी, 40 करोड़ के आसपास की। एंड वही अगर बात की तो लगभग 50 करोड़ की प्रॉफिट की ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी क्वार्टरली बेसिस पे। तो यस, कंपनी के अगर बात प्रॉफिट्स इंप्रूव हुए हैं। साथ में हम लोग देखते थे कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन जो कि रहने वाला है, वो भी इंप्रूव हुआ है कि नहीं हुआ, वो भी इंप्रूव होना बहुत ज़रूरी है क्वार्टरली बेसिस पे। तो आपको यहाँ पे साफ साफ देखने को मिलेगा, जो कि पिछले क्वार्टर में 24% का मार्जिन था, वो इंप्रूव होकर 25 आ चुका है। वही ईयरली बेसिस में अभी कंपनी जो प्रीवियस मार्जिन थे 27% के, उसको अभी भी हिट नहीं कर पाई है। तो धीरे धीरे ये सिचुएशन सुधरेगी और अच्छी इंप्रूव होने वाली है। मोस्ट ऑफ द जो प्रॉब्लम्स थी वो अभी के लिए टल चुकी है। तो आई गेस आने वाले नेक्स्ट क्वार्टर या फिर उसके नेक्स्ट क्वार्टर में कंपनी के प्रॉफिट भी हमको ऑल टाइम हाई पे जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग बात की तो मुझे कंपनी के प्रॉफिट इन लाइन लगे हैं। मुझे भी एक्सपेक्टेशन थी कि पैकेजिंग एंड फिल्म्स थोड़ा बैड परफॉर्म करेगा, बट उसकी वजह से कंपनी के प्रॉफिट्स ही ऑल टाइम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरेंगे, वो मुझे नहीं लगा था। बस उसके चलते थोड़ा सा मुझे वीकनेस देखने को मिला। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर बात की कंपनी के ऑल टाइम प्रॉफिट्स देख सकते हो, अभी के लिए कंपनी का प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। एंड कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे बढ़ी थी, 2018 में हल्की गिरावट देखने को मिली, उस टाइम मार्केट डाउन था। एंड उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कंपनी के प्रॉफिट एकदम से शूट अप किए हैं और अभी तक पिछले 5 साल के अंदर बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। अगर इस कंपनी की बात की तो निफ्टी 100 की अगर किसी भी कंपनी को उठा लीजिए और लॉन्ग टर्म का चार्ट या प्रॉफिट्स कंपेयर करेंगे, तो हर एक कंपनी को इसने बीट किया है। जी, अगर एसआरएफ ने हर एक कंपनी को बीट किया है लॉन्ग टर्म के अंदर। फिर आप चाहे पीडीलाइट को उठा लीजिए या बजाज फाइनेंस को उठा लीजिए। तो गाइस बात करते हैं कंपनी के टेक्निकल्स की, कल के दिन कैसा परफॉर्मेंस हो सकता है। बात की जाए अभी के लिए कंपनी का स्टॉक आप लोग देख सकते हो अपने रेजिस्टेंस पे अभी के लिए ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा, जहाँ से कि प्रॉफिट बुकिंग की जाती है। जनरली हम लोगों ने डिस्कस किया था इस स्टॉक को इन वाले लेवल्स पे, यहाँ से कंपनी का स्टॉक लगभग 23% की अपवर्ड्स दिखा चुका है आप लोगों को।
तो अगर लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो मेरे अकॉर्डिंग आपको 2200 का लेवल का वेट करना चाहिए, या फिर अगर आपको फ्रेश इन्वेस्टमेंट करनी है, यहाँ से गिरावट देखने को मिलती है तो 2400 पे आप अपनी कुछ क्वांटिटी को उठा सकते हैं। फर्दर क्वांटिटीज़ को आप लोग 2200 एंड 2150 का सपोर्ट रहने वाला इन लेवल्स पे उठा सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग रिजल्ट्स अच्छे हैं, मार्केट की एक्सपेक्टेशन को इसने बीट किया है। तो कल के दिन अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आपको देखने को मिलता है, यहाँ से 2600 के ऊपर स्टॉक सस्टेन करता है, तो ये स्टॉक आपको ऑल टाइम हाई पे भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है, ऑल्दो कि मार्केट के सेंटिमेंट्स ठीक होने चाहिए। एक और इंडिकेशन आपको यहाँ से मिलता हुआ दिखाई देगा, कंपनी का स्टॉक हायर हाइज आपको लगाता हुआ दिखाई दे रहा है अगेन एंड अगेन। अगर कल के दिन मार्केट को रिजल्ट्स पसंद आते हैं, इंडियन ब्रोकर्स को भी रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, तो हमको एक अच्छी शार्प शूटअप स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकती है। यहाँ से डायरेक्ट लगभग स्टॉक 2800 पे भी जाता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। अगर आप लोगों ने शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक को लिया था तो प्रॉफिट बुकिंग के लेवल्स पे स्टॉक अभी के लिए आ चुका है। इन 2 लेवल्स पे आप लोग चाहे तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म की बात है तो कंपनी का स्टॉक आप लोग देख सकते हैं, कंपनी का एक ट्रेंड रहने वाला है। कंपनी का स्टॉक काफ़ी टाइम तक एक चैनल में कंसोलिडेट करता है, फिर उसके बाद एक शार्प तेज़ी आपको देखने को मिलती है, फिर कंसोलिडेशन करता है, फिर एक शार्प तेज़ी देखने को मिलती है। तो वही कंसोलिडेशन का पीरियड अभी के लिए चल रहा है। जैसे कि आप लोगों ने अगर बात की जाए तो पॉलीकैब के अंदर ब्रेकआउट देखने को मिला था, वैसे ही स्टॉक के अंदर भी आज नहीं तो कल फिर से ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो लेट्स सी वो ब्रेकआउट कब आएगा एंड आपको ये स्टॉक फिर इन लेवल्स पे कभी देखने को नहीं मिलेगा। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल दैट टेक केयर, बाय बाय।